या सो ओम शांति। हाँ जी ज्योति बहन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ज्योति बहन, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी मैंने ये पूछना है, जैसे कल बात चली थी सप्रेशन की और ईज आउट की, तो जैसे किसी ने बोला कि हमें बाबा मिल गए, जैसे निर्मल बहन ही बोल रहे थे कि हमारा वो चेंज हो गया एटीट्यूड और वो सहन शक्ति ला दी, तो मुझे तो बड़ा चल गया। लेकिन जिन्होंने 20 साल तक सप्रेस किया और बाबा उन्हें अभी अभी मिला हो, तो लेकिन अब तो ज्ञान तो मिल गया, लेकिन वो सप्रेशन के जो संस्कार है वो कभी कभी घबराहट पैदा कर देते हैं। हाँ जी, बराबर। वो पुरानी हैबिट, वो मतलब हैबिट बन चुकी होती डर 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 डरने की, तो डरने एक घबराहट पैदा करती, कुछ भी हो पहले डर। तो वो सप्रेशन की वजह से उनको कैसे बाबा से योग लगाते हैं, ठीक रहते हैं, मतलब बीच में फिर ये आ जाते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्या उपाय दीदी बताएं। उसके लिए तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है जो सप्रेस किया क्यों है आपने, है ना। वजह किस दबाव में आपने सप्रेस किया? क्या लैक ऑफ नॉलेज था? लैक ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होने की वजह से हम सिर्फ डर की वजह से हम सप्रेस करते हैं कि अरे पाप नहीं लग जाए, मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, जैसे अंतमति सोगति के बारे में हमने उस दिन डिस्कस किया। अरे अंत समय में मेरे मुंह से अगर बाबा नहीं निकला, अब मेरे ख्याल में अगर बाबा नहीं आया तो मेरा क्या गति होगा? वो डर कि हर वक्त हर पल अभी मैं मरने वाली हूँ, क्या मेरे को बाबा को याद करना है क्या? वो डर। तो ये जो होता है हम सप्रेस कर रहे हैं। दूसरा होता है खाने पीने की धारणा को लेके हम इतना ध्यान हमारा उन धारणाओं पे रहता है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं ये ध्यान ही नहीं होता है। कहीं पे भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, कहीं किसी का हाथ तो नहीं लग गया, कहीं ओनियन गार्लिक का हाथ तो नहीं लग गया, कहीं वो चम्मच उसका तो नहीं आ गया, बर्तन उसमें तो नहीं आ गया। भोग लगाने का विधि होता है, भोग में भी बाबा के बर्तनों को अरे झूठा चम्मच तो नहीं आ गया। तो ये जो हम डर की वजह से जो सब कर रहे होते हैं ना, क्यों करते हैं ये? लैक ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि हमको यही बताया है बाबा का जो भोग है वो बहुत शुद्धिकरण से होता है ना, बहुत ही पवित्र से होते हैं। उनके बर्तन अलग होते हैं, खाना बनाना अलग होता है, चम्मच बर्तन कोई भी ऐसे अशुद्ध हाथ से नहीं करना होता है, अशुद्ध लोगों ने नहीं करना चाहिए। तो वो ध्यान बहुत हमारा उन्हीं चीजों पे लगा रहता है, जबकि भोग लगाते वक्त बाबा ध्यान रहना चाहिए ना। हाँ, कितनी मीठी मीठी बातें होनी चाहिए, मगर हमारा ध्यान कहाँ होता है? भोजन में, कि कहीं ये चम्मच नहीं यूज किया, ये बर्तन नहीं यूज किया। इस तरह से तो ये जो डर का संस्कार है यही हमें सप्रेस करने पे मजबूर कर देता है। हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी चीजों को, बिकॉज हमारे पास नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी डर पैदा करता है और फिर वो सप्रेस, डर हमें अपनी चीजों को एक्सप्रेस ना करने का एक ये है, और वो डर पैदा ये सप्रेस करने पे मजबूर करते, क्योंकि वो वक्त पे हमको सप्रेस करना है। हमें आंसर तो मिले नहीं है मगर वो कर्म करना है, तो उस चीजों को हम सप्रेस करते, दबा देते हैं, और यही आगे चल के कहीं ना कहीं एंजाइटी का रूप लेते हैं। अब चलो आपको अभी क्लियर ज्ञान मिल गया, नॉलेज मिल गई कि हमको ऐसा नहीं है, मगर फिर भी आपको वो कदम उठाने के लिए कि नहीं हम तो बिंदास खा सकते हैं, हम कर सकते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो एक डर बैठा हुआ है, सप्रेस किया हुआ है ना। तो उसका डर कि कहीं अगर मैं करूँ और गलत हो गया तो, ये करूँ तो गलत हो गया तो, है ना। तो ये जो है हमें वो हिम्मत देगा, ज्ञान की क्लैरिटी एंड अनुभव करके तो देखो ना। ये करने के वक्त में आपने नहीं सोचा तो उसका रिजल्ट ऐसा आया, अब करके देखो। हम तो हमेशा ही एक इनोवेटिव करने वाले हैं ना, हम हमेशा ही एक प्रगतिशील रहे हैं, चेंज ओवर के लिए तैयार रहे हैं, तो फिर अब चेंज ओवर के लिए क्यों हम डरते हैं? ये हिम्मत हमें बाबा दे रहा है ना। बाबा बोलते मैं बैठा हूं ना, मेरा साथ लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ज्ञान का देवता, ज्ञान का हाँ परमात्मा ही हमारे साथ है, तो हमें क्यों डर लगता है? ठीक है ज्योति बहन। एक्चुअली 15 साल से प्रेस किया ना, 5 साल से बाबा मिला है, तो वो ना बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ दीदी, वो 5 साल हुए बाबा नहीं, मिले हुए। इसके लिए फिर क्या करना है, मेरा भी ऐसा होता था, तो मैं ना बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी बाबा, अकेले जब घर में अकेले हो। मेरा ये तरीका था, मैं रोज खिड़कियां लगा लेती थी और जोर जोर से चिल्ला के बाबा को बोलती थी मेरे को तो क्यों बोलता है ऐसा सब करने के लिए,
बहुत बार जैसे ना झुकना, सामने वाले की गलती हो तो भी मुझे ही झुकना है, मुझे सॉरी बोलना है। मेरी गलती तो चलो मेरे को समझ में आता है तो मैं सॉरी बोल भी दूं, मुझे वांदा नहीं है। बस सामने वाले की गलती है फिर भी मुझे क्यों बोलना है, मुझे जाके क्यों बात करनी है, जबकि उसने लड़ाई की है मेरे से, तो मैं क्यों जाके बात करूं, मैं क्यों झुकूं। तो ऐसे वक्त में जब बाबा बोलते थे नहीं तुझे ही करना होगा, तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था और मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी और बाबा शांति से बैठ कर सुनता था। फिर धीरे से प्यार से हाथ भी घुमाता था। वो महसूस तो होती थी मुझे। और मैं बाबा से बात भी नहीं करती थी उस वक्त, एक एक दो दो दिन तक। बाबा मनाता था विधान मुझे। और फिर बात जब सिर ठंडा हो जाए फिर बाबा ज्ञान के साथ में उस लॉ ऑफ कर्मा को मुझे समझाता था। तब जाके वो मेरा जो सप्रेस की हुई चीजें जो थी ना वो सारी ही निकल गई। यही बाबा बोलता है ना कि मुझे दे दो तुम्हारा सब कुछ। वो लेने को तैयार है, वो विकारों को लेता है ना हमसे। तो यही है वो मेरे अंदर जो गुरूर, घमंड, अभिमान, अहंकार, उस वजह से मैं झुकना नहीं चाहती थी। मैं क्यों झुकूं, ये था मेरा। तो बाबा ने कहा ये अभी का नहीं है बेटा, कर्म तेरे पिछले जन्म को आया, जो इस जन्म में तो कुछ चुकतू करने हैं, और वो भी सूद समेत, और वो करना ही होगा। उसके बगैर तू आगे बढ़ नहीं सकती। नहीं तो उन्हीं चीजों में सर्कल गोल गोल घूमती ही रहेगी उसी इसमें। तो तुझे अगर निकलना है तो तुझे ये चीज करनी होगी। और इस तरह से बाबा ने मुझे उन सब में से निकाला। ठीक है।